अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं। मैं भी अल्लाह का शुक्र आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ। हाँ जी, तो आज बात करेंगे, हमारी प्यारी सी रिएक्शन वाली एक बहन है अस्मा की दुनिया के बारे में बात करेंगे। कल मैंने उनकी एक वीडियो देखी। जैसे कि आप सबको पता है कि अस्मा के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने उन्हें नाम बिगाड़ने से रोका था। एक अच्छी अच्छी नीयतों के साथ रोका था, इस्लाह करने की नीयत से रोका था। और मुझे नहीं लगता कि मैंने उस वीडियो में उन्हें कोई भी अल्फाज कहे या उनका नाम बिगाड़ा या कुछ भी इस तरह का किया। सिर्फ ये पॉइंट आउट किया था कि वो गलत कर रही हैं। इस तरह से अगर उन्हें रिएक्शन देना है तो न्यूट्रल होके दें, ऐसा रिएक्शन दें कि लोग देखने वालों को भी पर्सनल नहीं लगे। उसके बाद उन्होंने कोई उस वीडियो का तो रिप्लाई नहीं किया था। फेयर इनफ, कोई मसला नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है। फिर आपको पता है कि मेरी वीडियोस पे कुछ कमेंट आ गया था शबाना फैमिली का। उसके बाद उसको पता नहीं क्यों प्रॉब्लम हो गई इस चीज़ से। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि अगर मुझे कोई प्रेस कर देता है, कोई कमेंट कर देता है, तो इससे ये आसमा को क्या मसले हो जाते हैं, मुझे नहीं समझ आया। मैं तो जाके नहीं कह रही ना उनसे कि आप मुझे कमेंट कर रहे हो, खुद मुझे कमेंट करें, तो इसमें मेरा कोई इख्तियार तो नहीं है ना। कभी कभी तो लगता है कि जैसे कभी कोई अगर आपकी तारीफ करे तो वही आपका जुर्म बन जाता है। तो मैं तो सोचती हूँ कि अल्लाह करे अब मुझे कोई तारीफ करे ही नहीं, सिर्फ मेरे जो व्यूअर्स हैं कमेंट्स में जो कर देते हैं मेरे लिए वही बेहतर है। क्योंकि जब भी मुझे कोई ऐसा, जैसे आलिया बाजी ने मेरी एक दफ़ा पोस्ट शेयर कर दी थी, तो सब उस पर वीडियो बनाने शुरू हो गए थे कि तूबा की पोस्ट क्यों शेयर कर दी। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि इससे ये जो हेट्रेड मुझे मिलता है बिला फजूल, मोहब्बत के बदले भी मुझे अगर किसी से हेट्रेड मिलता है तो मुझे उस हेट की वजह नहीं समझ आ रही थी कि क्यों। तो बहरहाल अस्मा ने फिर वो जो वीडियो बनाई कि क्या था उसमें, वो पॉइंट आउट कर रही थी कि मैं मुनाफिक हूँ, मैं वकील हूँ, क्योंकि मेरे पास कमेंट आ गया तो बस वो उसने साबित कर दिया कि मैं वकील हूँ। हालांकि इससे पिछली वीडियो में मैं प्रूव करती हूँ क्योंकि मैं किसी की वकील नहीं हूँ। मैं किसी के कहने पे वीडियो नहीं बनाती। मैं बस वो लड़की हूँ कि मेरे दिल में कोई बातें होती हैं तो मैं सोचती हूँ, मैं एक ट्रांसपेरेंट होकर अपने देखने वालों से बात करना पसंद करती हूँ, जो भी मेरे दिल में हो वॉट एवर उस हिसाब से मुझे जो सही लगता है मैं अपनी राय शेयर कर देती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि 100% सही होती है गलत होती है, वो देखने वाले डिसाइड करें कि सही होती है गलत होती है, तो मुझे बताते हैं तो मैं उस पर अमल भी करने की कोशिश करती हूँ। तो बहरहाल अस्मा को पता नहीं क्यों बुरा लग जाता है जब एक दफ़ा आलिया आपी ने पोस्ट शेयर की, जब भी उन्हें बुरा लगा, आंटी ने शाउट आउट दिया तब बुरा लगा, अब कमेंट आ गया तो वो भी मेरे लिए वबाले जान बन गया, तो इनको मुझ पर गुस्सा आ गया। तो उस चक्कर में इन्होंने वीडियो बनाई अब ये एक कमेंट है यहाँ पे लगा हुआ है, मुझे कहा जा रहा है कि मैं रिएक्शन चैनल वालों को लड़वाना चाह रही होती हूँ। जैसे अस्मा की वीडियो के बाद एफ रिएक्ट्स ने वीडियो बनाई, आयशा कनाडा आपी ने वीडियो बनाई। तो मैं ये पूछना चाहूँगी जिन्होंने ये कमेंट किया है, मेरी प्यारी बहन, कि क्या मैंने अस्मा को कहा था कि आप मेरे ऊपर कमेंट आने के बाद वीडियो बनाओ और उसमें आयशा बाजी का ऑडियो चला दो, एफ रिएक्ट के बारे में बात कर दो? क्या मैं इतनी मास्टरमाइंड हूँ कि मैं अस्मा के दिमाग में घुस गई कि आप ऐसा करो, और फिर मैंने एफ रिएक्ट को भी बोला कि तुम भी ऐसा करो, आयशा कनाडा को भी बोला आप भी ऐसा करें? इतना इख्तियार किस इंसान के पास होता है? ये तो हर किसी के दिल की और दिमाग की बात होती है। मैं इतनी साजिशी नहीं हूँ कि मैं ऐसी चीज़ें इतनी प्लान कर सकूँ और उस हिसाब से चीज़ें हो सके, सब मेरे हिसाब से चलने लग जाएं। अस्मा ने वीडियो बनाई, उसने अपनी, मैं तो नादानी ही कहूँगी, नादानी में उसने मुझे सुनाने के चक्कर में उसने दो अलग चैनल्स को टारगेट कर दिया और उन्होंने उसका रिप्लाई जो करना था उन्होंने भी कर दिया। बट इसमें हाउ एम आई रिस्पॉन्सिबल? अगर आप जाएं तो आप एफ रिएक्ट का रिप्लाई देखिएगा, आप आयशा आपी का रिप्लाई देखिएगा, मेरा रिप्लाई देखिएगा, और आप मुझे बताइएगा कि मैंने कितनी कोशिश की कि मैं अस्मा को अगर रिप्लाई कर भी रही थी, मैंने उसे गलत ज़रूर प्रूव किया पर डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। पर जो अस्मा की उसके बाद कल वीडियो आई, उसमें उसे गुस्सा ना आयशा बाजी पे था ना उसे एफ रिएक्ट पे गुस्सा था। गुस्सा किस पे था? मुझ पे था। अच्छाई का ज़माना नहीं है। लाइक अगर आप अच्छे से बात करते हो तो आप मुनाफिक हो इनकी नज़र में। मैं अगर यहाँ पर किसी के लिए डिसरिस्पेक्ट वर्ड यूज़ नहीं करती, अच्छे से बात करने की कोशिश करती हूँ क्योंकि मैं सामने वाले को भी इज्जत का हकदार समझती हूँ, तो मैं मुनाफिक हूँ क्योंकि मैं एक्टिंग कर रही हूँ। यही तो मसला है इस दुनिया का। लोग अच्छे नहीं होते तो कहते हैं दुनिया में अच्छाई नहीं है, थोड़ी तमीज़ करनी चाहिए। जो इंसान कोशिश करे, मैं ये नहीं कहती मैं अच्छी हूँ, मैं कोशिश करती हूँ। अगर मैं कोशिश करती तो मैं मुनाफिक हूँ, मैं दोगली हूँ, मैं ड्रामेबाज हूँ। या आप आज वीडियो जो देख रहे हैं ना, यकीन माने मेरा ना किसी के रिएक्शन वीडियो से दिल नहीं दुखता।
मैं कहती हूँ ये पार्ट ऑफ सोशल मीडिया है। कभी आपके हक में कोई बोलता है, कभी खिलाफ बोलता है, इट्स ओके, इट इज़ फाइन, टोटली फाइन। बट मुझे असमा की कल की वीडियो पे और एक कमेंट पे बहुत बड़ा ही अफसोस हुआ, सच्ची में दिल में मेरे अफसोस हुआ है वो चीज़ देख के कि असमा ने मुझे बद्दुआ दी। किस वजह से? मैंने उसको हमेशा अच्छे से ट्रीट किया, सिर्फ उसको एक आध दो तीन बातें उसकी मैंने पॉइंट कर दी, तो उस पर वो मुझे बद्दुआ देने पे आ गई। और मुझे नहीं पता, बट मेरे पास एक ये कमेंट आए थे कि रजब फैमिली में शायद असमा ने मुझे गाली दी है, वो शायद ट्रिम कर दी हो, बहरहाल मैंने नहीं देखी, इसकी कन्फर्मेशन यही कर सकते हैं, शायद दी होगी जब भी इनका कमेंट यहाँ पर आया। फिर बद्दुआएं देना, मैं पूछना चाहूँगी मैंने ऐसा क्या किया जिसपे ये चीज़ बद्दुआएं शुरू हो गई? दोगली हूँ मैं मुनाफिक हूँ, मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से मैं दोगली और मुनाफिक हो गई? मैं आपको बताती हूँ मैं क्यों इन लोग के हिसाब से मुनाफिक हूँ। मैंने एफ रिएक्ट पे पॉइंट की वीडियो बनाई, 2 वीडियो में आई गेस मैंने एक तो उनके ऊपर पूरी बनाई थी, फिर अगली में मैंने बगैर नाम लिए उन्हें उनकी गलती पे पॉइंट आउट किया था, जो कि गलत था। और आई स्टिल स्टैंड बाय माई वर्ड्स, जो थे वो अभी भी हैं, जो गलत है वो गलत है। लेकिन अब मैंने उसे पॉइंट आउट कर दिया, अगली दफ़ा उस लड़की ने मेरे खिलाफ वीडियो बनाई, एफ रिएक्ट ने, तो मैंने उसका मोहब्बत और प्यार से जवाब दिया। मेरी आदत है कि मैं इतना ज़्यादा किसी से ना हर वीडियो में नहीं लड़ सकती। अगर पॉइंट आउट करने की बात होती है एक वीडियो में कर दिया ना यार, ज़रूरी तो नहीं एक चीज़ के लिए 10 वीडियो बनाऊँ, 10 चीज़ों में गुस्सा दिखाऊँ। जो गलत बात थी उससे पे पॉइंट आउट कर दिया। अगर पर्सनल खुन्नस थोड़ी है जो हर वीडियो में मैं उस लड़की को सुनाऊँ। तो अगली वीडियो मैंने उससे प्यार मोहब्बत से बात की, और उसका आप यकीन माने उसका सिला देखें कि एफ रिएक्ट ने मेरे लिए फिर वीडियो बनाई, उसने मुझे अच्छे वर्ड से नवाजा, अल्लाह उन्हें खुश रखे, मेरी दिलजोई होती है अच्छे वर्ड से। और उस पर नीचे कमेंट ऐसे आए कि मैं साजिश हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो मतलब अगर मैं किसी को एक दफ़ा पॉइंट करती हूँ और मैं उसे बार बार अगली दफ़ा उससे अच्छे से बात करती हूँ तो मैं मुनाफिक हूँ। क्योंकि मैं अगर पूरी ज़िंदगी एक इंसान की गलती पकड़ के उससे पूरी ज़िंदगी गलत बात करूँगी तो मैं मुनाफिक नहीं होंगी। फिर आयशा बाजी की बहुत मसले हैं लोगों को कि मैंने उनको पॉइंट आउट नहीं करती। पॉइंट आउट मैंने किया है, उनकी जो रीसेंट वीडियो है मैंने उस पर उन्हें पॉइंट आउट किया है। हालांकि वो असमा को सुना रही थी, चित्रौल कर रही थी, क्योंकि असमा ने मुझे सुनाई थी। मैं दोगली और मुनाफिक होती तो मैं उस पर तालियां बजाती, उन्हें अप्रिशिएट करती, मैं पॉइंट आउट नहीं करती अगर मैं दोगली होती। मैंने उन्हें पॉइंट आउट किया, मैं मानती हूँ कि मैंने रिस्पेक्टिव वे में किया, रिक्वेस्टिंग वे में किया, बेइज्जत करके नहीं किया। हर किसी का अपना तरीका होता है, ज़रूरी तो नहीं है कि गाली बक के या नाम बिगाड़ के या किरदार कशी करके ही पॉइंट आउट हो। बल्कि आप यकीन माने कि बेहतरीन तरीका जो पॉइंट आउट करने का होता है ना, वो होता ही प्यार मोहब्बत का है। जो चीज़ गुस्सा जिद बहस नहीं करवा सकती वो प्यार मोहब्बत करवा सकते हैं। और आप उस पोस्ट पे मैंने पॉइंट आउट किया है आयशा बाजी को, आप उस पोस्ट पे उनका कमेंट देखें, कितनी मोहब्बत से उन्होंने कमेंट किया। और वो उन्होंने खुद बताया कि जो उनकी ऑडियो लगाई है इसमें ने, उसके लिए वो कुकिंग शबाना आंटी से माफ़ी मांग चुकी हैं, माजरत कर चुकी हैं। तो जिसके लिए वो माजरत कर चुकी हैं तो मैं उस पर उसको उनको टोक के क्या करूं? हाँ, जो रीसेंट वीडियो थी जो उन्होंने बनाई उस पर मैंने उन्हें पॉइंट आउट किया, पर वो क्योंकि वो उन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया तो मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं उनको डिसरिस्पेक्ट करके, ऐसा नहीं होता कि आप हर किसी की बेइज्जती करके उसे पॉइंट आउट करो। अगर मैंने असमा को भी पॉइंट आउट किया, आप मेरी रिप्लाई वाली वीडियो जाके देखें, मैंने हंसते हंसते प्यार मोहब्बत से पॉइंट आउट किया है। मैंने मेरी जान असमा डालने इस तरह के वर्ड्स यूज़ करके मैंने पॉइंट आउट किया है। मुनाफिक कहेंगे जब मैं जब इनका मन करेगा, जब इन्हें लगेगा, जिनको इनका दिल चाहता है कि मैं सुनाऊं लेकिन मैं नहीं सुना, तब मैं मुनाफिक हूँ। और अगर मैं इनको भी प्यार से कहूँ तो मैं तब भी मुनाफिक हूँ, क्योंकि मैं अच्छी बनने की कोशिश कर रही हूँ। मैं हर हाल में इन लोग के लिए मुनाफिक ही हूँ, उसका मैं क्या कर सकती हूँ। ये ब्लॉगर्स को कितना भी पॉइंट आउट करें वो जायज़ है, वो हक सच है। मैंने अगर एक आध वीडियो भी बना दी या 2 वीडियो भी बना दी या इन लोग के बारे में बात कर ली इन अ रिस्पेक्टिव वे से, तो ये लोग मुझे कोर्ट लेकर जाएंगे, फिर मैं मुनाफिक हूँ। और अब तो मेरे लिए बद्दुआ भी कहना शुरू कर दी। मुझे किसी चीज़ में ना कोर्ट पे दुख हुआ इतना, ना मुनाफिक कहने पे इतना दुख हुआ, लेकिन ये जो बद्दुआ दी ना, इससे पता है क्या हुआ, क्यों दुख हुआ? क्योंकि जब तक वो बातें हो रही थी ना ऐसा लग रहा था कि जैसे वीडियो की डिमांड है, कह रहे हैं, लेकिन बद्दुआ जो होती है ना वो एक सीरियस चीज़ होती है। मैं ये नहीं कहती कि कबूल होके मुझे लग जाएगी, बद्दुआ हक पे हो तो लगती, लेकिन उस पर आपको अगले का दिखता है कि अगला आपसे ना कितना बदगुमान हो चुका है या आपसे गुस्सा कर रहा है, जब भी वो इस लेवल पे आ गया।
तो मैं असमा से कहूँगी, मैं आपसे माज़रत करती हूँ अगर आपकी सच में मुझसे दिल आज़ारी हुई है मेरी बहन। मेरा मकसद हरगिज़ ये नहीं था कि आपकी दिल आज़ारी करूँ। मेरा मोटिव सिर्फ़ यही था कि मैं प्यार से, कभी थोड़ा-सा हार्श वे में, गंदे अल्फ़ाज़ यूज़ करके नहीं, हार्श वे में यानी सीरियस होके समझाने की कोशिश करूँ। आपका चैनल है, आपकी अपना कंटेंट है, मेरा कंटेंट ये है, तो इसमें आपको बद्दुआ पे तो आने की ज़रूरत नहीं थी ना। फिर ये कमेंट देखें, मुझे दुःख हुआ कि ये कमेंट है किसी लड़की का। देखें, जो कमेंट्स आते हैं उस पे तो मैं माइंड नहीं करती, अच्छे बुरे हैं कोई नहीं। अगर इस लड़की ने भी कमेंट किया तो नो हार्ड फीलिंग्स, नो ग्रजेस, ठीक है, उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, वो उनकी सपोर्टर है, उसको मेरी बातें ठीक नहीं लगती, इट्स ओके। लेकिन मुझे असमा ने उस कमेंट को पिन किया, उस पर वो हंस रही हैं और शादी का मजाक बना रही हैं। तो मैं पूछना चाहूँगी कि आप लोग उस चीज़ का मजाक क्यों बनाते हैं जो इंसान के इख्तियार में ही नहीं होती। क्या एक लड़की की शादी होना ना होना उसके हाथ में होता है? जिसका नसीब जब होता है तब शादी हो जाती है। ये लोग खुद भी एक लड़कियां, लेकिन जब ये इस तरह की बातें करती हैं तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। ये बहरहाल मेरी दिल आज़ारी किसी से ऐसा यहाँ पर हुई नहीं है आज तक, अगर मैं सच्ची बात बताऊँ तो। मैंने सबकी बातों को बड़ा लाइटली लिया। असमा के लिए भी अभी कोई मेरी हार्ट फीलिंग्स नहीं है। लाइक ऐसा नहीं है कि मुझे वो अब बुरी लगने लगे, नो, शी इज़ अ गुड गर्ल। और मुझे पता है कि इस चीज़ को मुनाफ़क़त ही समझा जाएगा, पर लिटरली मैं असमा से शुरू से बहुत अच्छे से बात करती हूँ। वो अच्छी है, अपना काम अच्छा करती है, उसके 10,000 सब्सक्राइबर हो गए। बस ये है कि गलत डायरेक्शन में अपना टैलेंट यूज़ कर रही है, जो कि बात है। पर असमा ने जिस तरीके से बद्दुआ दी, वो मुझे एक पर्सनल लगा। मतलब मुझे दिखा कि उनके चेहरे पे मेरे लिए नफ़रत या जो भी इस तरह का आप इमोशन का नाम देना, तो मुझे निहायत दुख हुआ। और फिर ये कमेंट जो आया जिसने किया, उस पर मुझे अफसोस नहीं है, इट्स ओके। पर असमा का इस पर क्या रद्द अमल था, उस कमेंट को पिन किया और उस पर हंसी। तो बुरा लगा, मुझे दुख हुआ ये चीज़ देख के। बट कोई नहीं, दुनिया है, होता है। कभी किसी का रवैया अच्छा होता है, कभी किसी का रवैया बुरा होता है। किसी और के रवैये पे हमारा इख्तियार नहीं है, पर अपने रवैये पे हमारा इख्तियार है। तो मैं अपना रवैया इंशाल्लाह कभी इनके साथ या किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहूँगी। वो उनका हुस्न ज़र्फ़ है, ये हुस्न ज़न है और ज़र्फ़ है, मेरा अपना ज़र्फ़ है। अगर उनको ये लगता है कि मेरे पॉइंट आउट करने पे ये लोग क्या क्या नहीं कर रहे, तो अफसोस होता है। फिर पता नहीं किस तरह की फ़ेक आईडीज़ ने कल रात से असमा की वीडियो के बाद से कमेंट्स फैलाने शुरू कर दिए हैं। इधर उधर क्या अजीब अजीब कमेंट मुझे आ रहे हैं कि स्वीटी जी के उधर जाके लोग मेरी बुराई कर रहे हैं। स्वीटी जी के बारे में तो मैंने कभी कुछ बुरा कहा ही नहीं। कमेंट्स आ रहे हैं कि आप स्वीटी जी के ख़िलाफ़ हैं, आप स्वीटी जी के ख़िलाफ़ वीडियो बना रही हैं। मैंने तो एक वीडियो स्वीटी जी के ख़िलाफ़ नहीं बनाई। सच्ची बात है, जो भी चीज़ें गुजरी उन उन उस टाइम में थी नहीं, तो मैं उस टाइम पे उस चीज़ पे बात करना पसंद भी नहीं करती, कौन सही था कौन नहीं था। मैं कोई इतनी वो नहीं हूँ कि पूरे सेंचुरी की चीज़ें लाके अभी आके डिस्कस करूँ। जो रात गई बात गई। तो अब के जो माहौल है उसमें स्वीटी जी का मुझे कुछ ऐसा दिखा नहीं कि मैं उनके खिलाफ कोई वीडियो बनाऊँ। पर मैं आपको बता रही हूँ कि कल से अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं। कमेंट्स वगैरह असमा की वीडियो के बाद बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो इतना इतना खुन्नस, इतना पर्सनल क्यों असमा हो रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। फिर मैं कहती हूँ, अगर आपकी इतनी दिल आज़ारी हो चुकी है कि आपका एक, कहते हैं ना, एक नफ़रत होती है, किसी को नापसंद करना एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है। अगर कोई मेरी इस हद तक आ चुका है तो मे भी मेरी कोई गलती रही होगी, तो मैं आपसे माज़रत करती हूँ। कहते हैं ना, लड़ाई माफ़ करो, अपना दिल साफ़ करो। तो वही चीज़ है, अगर आपको बुरी लगी मेरी बात तो मैं माज़रत करती हूँ। पर मेरी जान, ये मेरी जॉब है। अगर आपकी कोई ऐसी चीज़ होगी जो गलत है तो वो मुझे पॉइंट आउट तो करनी पड़ेगी ना, जैसे आप करती हैं। तो इस पे आप मेरे खिलाफ वीडियो बनाएं, मुझे मसला नहीं है। आप मुझे अजूबा कहें, आप अपने देखने वालों को मेरा नाम बताएं, पर आप ऐसे बद्दुआ या ऐसे पर्सनली ना लो, क्योंकि मेरा आपसे पर्सनल कुछ है भी नहीं ना। मैं आपके लिए पर्सनली कुछ बुरा फील करती हूँ, तो उस पर पर्सनल होने का कोई मकसद ही नहीं है। अल्लाह आपको भी खुश रखे, अल्लाह मुझे भी खुश रखे, और अल्लाह तमाम देखने वालों को भी खुश रखे। खैर, सच कहूँ तो जब मैं सोशल मीडिया पे एंटर कर रही थी तो आई थॉट इट वुड बी फन, बट रियली इट्स गेटिंग ऑन माई नेक। ऐसा लग रहा है आई एम नियरली टू गिव अप ऑन दिस प्लेटफॉर्म। बट यकीन माने, मैं सिर्फ अपने देखने वालों के लिए हिम्मत गैदर करती हूँ, क्योंकि मुझे सच में लगता है कि रिएक्शन देने वाली जो एक चीज़ है ना, एक कैटेगरी है, इट्स नॉट मेड फॉर पीपल लाइक मी।
क्योंकि जो इतना किसी के बारे में सोचे और सबके लिए अच्छा सोचे तो उसका यहाँ पे रहना लोग बहुत ज़्यादा मुश्किल कर रहे होते हैं। कमेंट में आप लोग देख रहे हैं कैसे कैसे कमेंट्स आ रहे होते हैं, बुरा भला कह रहे होते हैं, फिर ये आसमा हो गई, अली मदर इतना ज़्यादा कह रही होती हैं। तो बहरहाल मैं हिम्मत कर रही हूँ कि मैं अपने देखने वालों के लिए गैदर करूँ एंड अपने इस काम को जारी रखूँ। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स मेरी बहुत हिम्मत बढ़ाते हैं, तो प्लीज़ वीडियो देखने के बाद अपनी राय ज़रूर शेयर किया करें। और एक बात यहाँ पर थी जो माइंड में अभी आई कि एफ रिएक्ट्स ने अपनी वीडियो में मुझे कहा कि आप मेरे ऊपर वीडियो नहीं बनाएं, आप पहले अस्मा से इजाज़त ले लें क्योंकि कहीं आपकी व्यूअरशिप मुझे ना मिल जाए तो एफ रिएक्ट मेरी बहन, मेरी खुद तो व्यूअरशिप बढ़ जाए। अभी जिस तरीके से मुझे पॉइंट आउट कर देते हैं लोग या मेरे खिलाफ, जैसे अस्मा की आप देख रहे कि वो वीडियो बनाती है, मैं नीचे कमेंट देखती हूँ, क्या झूठ बोलना देखती हूँ कि लोग मेरे बारे में पूछ रहे होते हैं, बट वो मुझे उन लोगों को कह रही होती है कि 8वां अजूबा है और ये है तो उसका मुझे अफसोस नहीं होता, पर मैं ये देख रही होती कि लोग आपको रोकने के लिए लोग कितना डर रहते हैं। मैं छोटी सी यूट्यूबर हूँ, लाइक अस्मा के 10,000 फॉलोवर्स हैं, मेरे 2,000 भी नहीं है, लेकिन इतना खौफ इतना डर क्यों है मुझे ये समझ नहीं आता। तो मैं सोचती हूँ कि अभी तो मेरे लाइक 2,000 भी सब्सक्राइबर्स नहीं हुए, जब ये रद्द अमल देखने को मिल रहा है तो मैं उन यूट्यूबर्स का सोचती हूँ जो मिलियंस पे या उस पे पहुँचने वाले होते हैं, तो उनसे लोगों की हसद की क्या लेवल होते होंगे, लोग कितना रुकावट बनते होंगे। तो इट्स क्वाइट अ जर्नी, हाँ, इट्स नॉट ईजी, बट जिसे अल्लाह रखे उसे कोई ना चखे। मुझे दे इजाज़त, इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। अपना रखें बहुत बहुत ख्याल। अल्लाह हाफिज़।